जय श्री राम। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य पद हेतु चुनावी दौरे हेतु वीर बाबा मंदिर राजापुर चुनावी टीम द्वारा दर्शन करने के बाद हनुमान जी का आशीर्वाद लिया गया। अब हम लोग बहराइच पहुंच रहे हैं। बहराइच जनपद में आज चुनावी जनसंपर्क अधिवक्ता बंधुओं से किया जाएगा और सबका आशीर्वाद लिया जाएगा। सभी साथियों से और खास तौर से जनपद खीरी के अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि हमारी जीत के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए अपने भाई, अपने बेटे के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। जनपद खीरी क्रांतिकारियों की धरती रही है। अपने इस युवा साथी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें, हमको शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप सभी अपने घर में रहकर भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप सभी के काफी रिश्तेदार बहराइच में होंगे, अन्य जनपदों में हैं। सभी से अनुरोध है हमारा कि जिनके जहां भी कोई रिश्तेदार हैं, उनसे फोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हमारे व्हाट्सएप पे हमको मोबाइल नंबर उनका दे दें। हम उनसे संपर्क करते रहेंगे, जिससे आपका भाई अपने सामाजिक कार्यों और दायित्वों को और तेजी से निभा सके। हमारा जो एजेंडा है आप सब पहले से ही जानते हैं। जो मेन मिशन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का 75 जनपदों में, 75 जनपद है हमारे पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में 75 जिला अधिवक्ता संघ बने हुए हैं, जिनके माध्यम से सबसे पहले जो हमारा मुख्य एजेंडा है, जो कार्य हमारा सपना है किया जाए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जो अधिवक्ताओं की दिवंगत होने पर जो उनको धनराशि दी जाती है, वो सारी सुविधाएं, जिसके लिए आपको किसी भी बार काउंसिल में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी व्यक्ति के आपको चक्कर काटने हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। 75 जनपद बने हुए हैं। आज ग्राम न्यायालय खुल रहे हैं, तहसीलों में न्यायालय खुल रहे हैं, डिजिटल युग है। तो ऐसे समय पर कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जाने की आवश्यकता। आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल आपके द्वार, ये मेरा मिशन है, आपके जिला अधिवक्ता संघ के जरिए हो जाएगा। सारी सुविधाएं वहां पे मिलेंगी। एक कैंप कार्यालय के रूप में वो कार्य करेगा, और जो क्लेम से रिलेटेड और जितने भी कार्य हैं वो सारी सुविधाएं, क्योंकि हर जिला अधिवक्ता संघ में कर्मचारी हैं जो 15 से 20 हजार रुपए महीने लगभग उनको सैलरी जाती है, 20-25 हजार। साथ में कार्य कर सकते हैं आसानी से। समस्त अधिवक्ताओं को सुविधा अनुसार सबका सहयोग मिल सकता है, क्योंकि प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालय आता है और न्यायालय में ही उसका ये सारा कार्य संपादित हो जाएगा। और डिजिटल युग है, इसमें जो चेक वगैरह है, आप कोई इसकी आवश्यकता नहीं। आप आज सारा पेमेंट आप देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं आरटीजीएस के तहत हो रहा है, नेफ्ट के जरिए हो रहा है, आसानी से आपके खातों में पहुंच सकता है। जो भी सहायताएं हैं, जो अधिवक्ता कल्याण निधि संबंधी सहायताएं हैं, एक जो मोनोपोली है, इसको समाप्त किया जाएगा कहीं, जिससे कि आपका समय न बर्बाद हो। और जो हमारा मुख्य एजेंडा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो झूठी शिकायतें हैं, उन पर सबसे पहले इसकी जांच करेगी कि शिकायतकर्ता की जांच होगी कि शिकायत में कितना उसकी दम है, क्योंकि अधिवक्ता पैरवी करता है, बहुत से लोग इससे नाराज हो जाते हैं।
वो अपने केस की ईमानदारी से पैरवी कर रहा है, लेकिन लोग अनावश्यक नाराज होकर के झूठी शिकायत कर देते हैं। अब उसके लिए, क्योंकि वो वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है जो छुट्टी लेकर जाएगा, क्योंकि खास बात यह है हमारे पेशे में कि जिस दिन हम अपने जनपद से, मुख्यालय से, तहसील से कहीं किसी कार्य से चले जाते हैं, प्राइवेट कार्य होता है, तो कहीं ना कहीं पता संयोग से उस दिन कार्य, वो सारे क्लाइंट उसी दिन आ जाते हैं, तो हम लोगों का आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग कोई वेतनभोगी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। अब हम पता लगा बैठक के चक्कर में वहां जाना पड़ रहा है हमको, शिकायत भी झूठी निकलती है। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। डिजिटल युग में आपकी जो, यदि कोई शिकायत है, पहले तो शिकायतकर्ता की जांच होगी, यदि वास्तव में कोई शिकायत है तो फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा। किसी भी अधिवक्ता को जाने की आवश्यकता नहीं है कि उसको इलाहाबाद या कहीं दूर अन्य प्रदेश के किसी अन्य जनपद में दौड़ना पड़े। ये सारी सुविधाएं उसको वहीं मिलेंगी। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और साथ ही साथ बहुत से अन्य हमारे जो समस्याएं आई हैं साथी अधिवक्ताओं से रिलेटेड, जैसे 7 साल वाला कानून आया जिसमें गिरफ्तारी पे रोक लगी। तो गिरफ्तारी पे रोक लगने का कारण क्या हुआ कि जो असंतुलन बढ़ गया है समाज में असंतुलन बढ़ने से काफी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। तो इस 7 साल वाले कानून के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे यदि हमको अवसर मिलता है अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सदस्य के रूप में, तो हम इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे। और साथ ही साथ हम इस पे भी मुख्य हमारा मुद्दा होगा कि कहीं ना कहीं जो जन सामान्य में गिरफ्तारियां न होने का जो निर्देश है, उसमें पुलिस शोषण कर रही है आम जनमानस का। जो कार्य हम लोग जमानत के माध्यम से बहुत आसानी से कम पैसे में हो जाता था, आज पुलिस द्वारा उसका शोषण होता है। लाखों रुपए, 50 हजार रुपए उसके बर्बाद होते हैं और कोई भी उसका निस्तारण नहीं होता और अंततः उस पर आरोप पत्र फाइल हो जाता है। तो ऐसे मामले में हम लोग निस्तारण कराएंगे, जिसमें अनिवार्य रूप से अधिवक्ता की शिनाख्त कराई जाए। और इस नियम में संशोधन के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। और जो मुद्दे हैं, काफी कुछ हमने आज बताया और काफी हमने उस पर तैयार भी किया है। जैसे कि टोल टैक्स, अधिवक्ता जो जाता है किसी की समस्या लेकर के, काफी निर्धन क्लाइंट होते हैं, क्योंकि ये पेशा कोई उसमें नहीं आता है, एक सेवा के रूप में है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हम जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, पैरवी करने के लिए। तो टोल टैक्स भी माफ किया जाना चाहिए अधिवक्ता का। ये सब हमारे मुद्दे हैं और शीघ्र ही पुनः अन्य मुद्दों के साथ आपसे भेंट होगी। आज हमको बहराइच में पहुंच रहा हूं, शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज, धन्यवाद।